अहंकार का क्या हश्र होता है और धर्म की जीत कैसे होती है, ये हमें महाभारत सिखाता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम महाभारत की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां कौरवों का घमंड टूटा था। ये कहानी है गंधर्वों और कौरवों के बीच की जंग की। एक ऐसा युद्ध जिसमें दुर्योधन को सबक मिला और पांडवों ने दिखाई थी अपनी शक्ति। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब पांडव अपने वनवास में थे। दुर्योधन अपने भाइयों और सेना के साथ जंगल में घूमने और शिकार करने के लिए निकला था। दुर्योधन को खबर मिलती है कि पांडव यही पास के जंगल में ही हैं। उस समय दुर्योधन का घमंड चरम पर था और उसने सोचा कि क्यों न पांडवों को नीचा दिखाया जाए। लेकिन दुर्योधन को क्या पता था कि उसकी योजना उन पर ही उल्टी पड़ने वाली है। दुर्योधन अपनी सेना के साथ एक खूबसूरत झील के पास पहुंच जाता है। उस खूबसूरत झील के पास पहले से ही गंधर्वराज चित्रसेन अपनी गंधर्व सेना के साथ विश्राम कर रहे थे। ये गंधर्व कोई सामान्य इंसान नहीं थे। यह तो स्वर्ग के संगीतज्ञ और महापराक्रमी योद्धा थे जिनकी शक्ति अपार थी। दुर्योधन ने झील के पास जाकर अहंकार में गंधर्वों से कहा, ये झील मेरी है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। दुर्योधन की ये बात सुनते ही चित्रसेन ने हंसते हुए जवाब दिया कि हे धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, अपनी औकात में रहो, ये जगह तुम्हारी नहीं है। गंधर्वराज चित्रसेन की ये बात सुनते ही दुर्योधन क्रोध में आ गया और उसने गंधर्वों को चुनौती दे डाली। देखते ही देखते दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध शुरू हो गया। कौरवों सेना ने तीर और गदाएं लेकर गंधर्व सेना पर हमला बोल दिया, लेकिन गंधर्वों की शक्ति अलौकिक थी। उनके जादुई हथियारों और मायावी शक्ति ने कौरवों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अपनी सेना को हारता हुआ देख के दुर्योधन ने खुद चित्रसेन से लड़ने की कोशिश की, लेकिन गंधर्वराज चित्रसेन ने उसे आसानी से पकड़ लिया और रस्सियों में जकड़कर बंदी बना लिया। इस युद्ध में अब कौरवों की हार हो चुकी थी। कौरव सेना की हार के समाचार पास ही वनवास में रह रहे पांडवों को मिले। कौरव की इस हार की खबर सुनते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों से कहा कि भले ही दुर्योधन हमारा दुश्मन है, पर वो हमारा भाई है। कौरवों की इज्जत बचाना हमारा धर्म है। युधिष्ठिर की ये बात सुनते ही भीम और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए और तुरंत ही पांडव गंधर्वों के पास पहुंच जाते हैं। गंधर्व सेना के पास पहुंचकर अर्जुन ने अपनी गांडीव धनुष उठाई और चित्रसेन से कहा कि दुर्योधन को तुमने बंदी बनाया है, उसे छोड़ दो, वरना यहाँ पर इसी वक्त एक भीषण युद्ध होगा। अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार सुनते ही गंधर्वराज ने पांडवों की शक्ति को पहचान लिया और उनके सम्मान में दुर्योधन को बंदी से आजाद कर दिया। इस युद्ध में दुर्योधन की जान तो बच गई, पर उसका अहंकार भी टूट गया। गंधर्वों ने जाते जाते दुर्योधन को चेतावनी दी कि अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार रहना। तो इस तरह पांडवों ने अपनी उदारता दिखाई, लेकिन दुर्योधन के मन में इस घटना को लेकर बदले की आग और भी भड़क उठी थी। ये घटना आगे चलकर कुरुक्षेत्र की जंग का एक कारण भी बनी है। तो दोस्तों, ये थी गंधर्वों और कौरवों की लड़ाई की कहानी। अहंकार का क्या हश्र होता है और धर्म की जीत कैसे होती है, ये हमें महाभारत सिखाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। नमस्ते।